Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार बच्चों, आइए हम सभी देखते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.1 के पहले सवाल को। ठीक है, क्योंकि आपका जो इसमें फार्मूला लगता है वो सभी हम पहले ही सिद्ध करा चुके हैं, कैसे फार्मूले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न है जो कि लिखा गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पहले ही देख लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें क्या क्या चीजें अभी आवश्यक हैं, जरूरी हैं, मिल जाएगा हमको। तो यहाँ लिखते हैं हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस LB प्लस BH मतलब चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस LB BH प्लस HL मतलब ऊंचाई गुणित लंबाई। ये आपका फार्मूला है। माने हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तीनों चीजें हमको चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, तो हम देख सकते हैं एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन आपका दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर। अब हम देख सकते हैं घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। भुजा को हम ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो भुजा क्यूब ए क्यूब बराबर कितना 64। तो हम ए इसमें प्राप्त कर लेंगे, ए बराबर 64, यहाँ पे आपका √2 लग जाएगा, यहाँ पे 3 जो कि घन होगा, घन मूल जिसे कहेंगे। तो ए बराबर, अब 64 का घनमूल क्या होता है, तो 4 होता है। कैसे सर, देख सकते हैं आप, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौ 16, चौका 64, तो इसमें से केवल 3 जोड़ा बन रहा है, तो 4 को बाहर कर लीजिए। आपका भुजा क्या आया, एक भुजा, घन का एक भुजा। अब जानते हैं कोई भी घन क्या होता है, कोई भी घन हो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, और सभी पृष्ठ जो भी पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं ना, घन में 6 पृष्ठ, घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते हैं घन में। और घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तीसरी भुजा नहीं मिलता, ऐसा इसमें घनाभ में होता है। लेकिन घन में ऐसा नहीं है, घन में सभी भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका घन है, ये तो केवल एक घन है। ऐसा ही हमें एक घन और बनाना है, क्योंकि प्रश्न में है 2 घन। ठीक है, तो हम देख चुके हैं एक भुजा कितना है, 4 अगर सेंटीमीटर में दे रहा है तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी देख लेंगे, इधर भी हमें एक घन बनाना है। आप देख सकते हैं घन बनाने के लिए यहाँ से हमने खींच लिया है पूरा, आगे इसको मिला देते हैं, फिर यहाँ से खींच लेते हैं, एक घन इसी में और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसे मिला दीजिए, 2 घन इसमें हो गए, ये 4 सेंटीमीटर, इधर भी 4 सेंटीमीटर। एक प्रकार से ये घनाभ बन गया कि नहीं। घनाभ में क्या होता है, अब देखिए लंबाई दूसरा हो गया, चौड़ाई कुछ और है और ऊंचाई कुछ और है। तो ऊंचाई चौड़ाई कर सकते हैं बराबर है, लेकिन लंबाई तो बदल गया। लंबाई क्या हो गया, तो हम लंबाई के लिए लिख सकते हैं इसमें, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो लंबाई ही हो गया। अब ऊंचाई तो आपका सही है, सेम है, जितना भुजा का होता है 4 निकाले थे, यहाँ हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई भी देख ही लेते हैं, ये आपकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई, ये आपका चौड़ाई है, तो 4 ही सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं फिर से यहाँ नीचे।
तो आप देख सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे, मान इधर से रखते हैं जिससे वहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ से मान शुरू करते हैं रखना। 2 है ही, L के स्थान पे लंबाई कितना है 8, तो 8 कर लेंगे। चौड़ाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 4, तो 4 रख लेंगे। प्लस करेंगे फिर से चौड़ाई 4 ही, ऊंचाई कितना है 4 है, 4 रख लेंगे। फिर प्लस ऊंचाई कितना है 4 है, लंबाई कितना है 8 है, 8 सेंटीमीटर इधर रख लेंगे। आपस में सबका गुणा करेंगे हम। 2 8 चौ 32 प्लस 4 चौ 16 प्लस 8 चौ 32, सबको जोड़िए कितना होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 दूना 64, या हम ऐसे जोड़े 6 2 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1 3 1 4 3 4 3 7 7 1 8। अब आपस में इनका गुणा कर दीजिए तो 8 दूना 16 160 क्या है आपका घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये सभी आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका ऊंचाई है जो कि सभी जगह बराबर है। ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो 4 था, इधर भी 4 हो गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया, अगर टोटल देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर हो गया है, जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब यहाँ चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आप जानते हैं घना बना था, पहले तो घन था, घन का एक भुजा निकल गया 4, तो सभी भुजाएं 4 ही थे, तो अभी भी 4 ही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते हैं सभी 4 ही हैं। तो आपको ये सॉरी ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये वाला आपका भुजा, ये वाला ये है आपका चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सा प्रश्न था जो कि हो चुका है, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम सभी देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं हम सभी प्रश्न नंबर दूसरा। दिया गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो कहा है उसके आधार पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया कोई बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है, खोखले अर्धगोले के आकार, तो बना लेते हैं। ये अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोला तो है, कैसा अर्धगोला है, खोखला है, खोखला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी आप लगाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका एक खोखला गोला है और इसमें तो कुछ त्रिज्या भी होगी, इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, कुछ ऊंचाई भी होगी, ये तो होगा ही ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी है, इसी के ऊपर एक खोखला बेलन है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं खोखला बेलन बना के। इस प्रकार से हम खोखला बेलन बना दिए, लगभग थोड़ा सा गैपिंग हो जा रहा है, गैपिंग के करीब जा रहा है। इस प्रकार से हम मान लीजिए ये आपका इधर से यहाँ से भी ये खोखला बेलन है। ठीक है, बेलन है इस प्रकार से, तो इसका भी तो कुछ त्रिज्या होगा और इसकी भी कुछ ऊंचाई होगी, बिल्कुल ये तो होगा। तो यदि कहें, अगर देख रहे हैं आप यहाँ पे अर्धगोले का व्यास, ये आपका टोटल व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, अर्धगोले का व्यास है। व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर व्यास है, टोटल 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होगा। यहाँ लिख सकते हैं व्यास कितना दिया है, व्यास आपका कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या तब कितना होगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो आपका त्रिज्या कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ से यदि देखा जाए तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है,
ये बेलन भी मिला के तथा अर्धगोला भी मिला करके टोटल ऊंचाई आपका दिया गया है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां से तो अर्धगोला का तो पता चल गया कितनी ऊंचाई है, 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की भी ऊंचाई पता कर लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं अर्ध गोले की ऊंचाई, ऊंचाई या त्रिज्या जो भी है, कितना आया है? 7 सेंटीमीटर आया है। ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितना है? बेलन की ऊंचाई टोटल में से जितना बर्तन है, टोटल में से 13 में से 7 को घटाने पर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है यहाँ तक में। ठीक है। अब देखते हैं आगे। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले आप ये बताइए, ये खोखला बेलन है। ठीक है। अब इस बेलन का हम यहाँ लिख देते हैं, तो हमें चाहिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कर सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमें क्या चाहिए? प्लस हमें चाहिए ये गोला है अर्धगोला, तो यहाँ लिख सकते हैं हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अगर इसका देखा जाए तो कितना होता है? ये आपका एक प्रकार से इस पे फिट हो गया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये कितना है? पाई आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आपका एक प्रकार से परिधि बस हम लोग लेते हैं क्योंकि बंद तो है नहीं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? परिधि होता है, जो 2 पाई आर आपका परिधि हो गया इंटू एच, ये ऊंचाई है, इंटू एच, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन है? 2 पाई आर, 2 पाई, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, तो एच प्लस आर आपका बच गया है। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ देख सकते हैं, त्रिज्या आर दिया गया है जो कि 7 सेंटीमीटर में है। यहाँ 7 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, तो हम यहाँ रख लेंगे 7 सेंटीमीटर। एच कितना दिया गया है? एच आपका जो है बेलन की ऊंचाई एच है, एच कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 प्लस आर कितना है आपका? फिर से देख सकते हैं 7 ही है, 7 6 13, टोटल ऊंचाई 13 है। तो यहाँ 7 से 7 खत्म, तो दोनों का आपस में गुणा 44 आएगा। 7 6 13, 44 का 13 में गुणा करते हैं, 13 चौका 52, हासिल 5, 13 चौका 52 और 52 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 52 5 57, तो लिख सकते हैं 57, 572 क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल देख रहे हैं तो स्क्वायर में ही आएगा। तो आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया है। आइए हम सभी देखते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न। ठीक है। चलिए हम सभी देखते हैं अब प्रश्न नंबर तीसरे को, जो कि दिया गया है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक खिलौना दिया गया जो कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। यहाँ हम एक सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। ये आपका शंकु है। इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या देखा जाए तो 3.5 सेंटीमीटर की है, और इसी पर इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला अध्यारोपित है।
अर्धगोला, इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला ऐसे ही बना हुआ है। अब जो 3.5 सेंटीमीटर यदि यहाँ पे है तो ये भी तो 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी तो एक त्रिज्या ही है गोले का, अर्धगोले का या गोले का जो भी है त्रिज्या है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है। संपूर्ण ऊंचाई कितना है, यहाँ से पूरा अर्धगोले को भी शामिल कर लेंगे तो इसकी ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। अब ये बताइए अर्धगोला का तो ऊंचाई पता चल गया है 3.5 सेंटीमीटर है। अब 3.5 सेंटीमीटर में हम घटा देते हैं 15.5 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम सभी निकालते हैं शंकु की ऊंचाई कितना है। तो यहाँ लिख देते हैं अर्धगोले की ऊंचाई यानी त्रिज्या, ऊंचाई या हम इसको त्रिज्या ही बोल सकते हैं, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है चलिए देखते हैं। शंकु की ऊंचाई आपका टोटल कितना था 15.5 पूरे खिलौने की ऊंचाई, और इसको माइनस कर देते हैं 3.5 को, तो आपका कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0 ही हो जाएगा, 15 में से 3 गए 12, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई होगी। ठीक है, शंकु की ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर। भी हमें तिर्यक ऊंचाई यल नहीं पता है, हमें यहाँ त्रिज्या भी पता चल गया, आर भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, लेकिन यल नहीं पता है। तो अब हम यहाँ पे यल निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होता है, √h² + r²। ये हम आपको बता चुके हैं कैसे आया। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका कर्ण है एक प्रकार से यल, तो यहाँ पे हम कर्ण मान लेते हैं, उसके बाद √ लगा करके h² + r² लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मान रखते हैं। यल बराबर √h², तो h का मान कितना दिया गया 12 r कितना दिया गया है 3.5 का स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, और 35 का स्क्वायर एक प्रकार से हम 35 से मान रहे हैं, दशमलव बाद में लगाएंगे। तो ये आपका जो करेंगे तो हो जाएगा आपका 12.25, यानी हम कर सकते हैं 12.25। ठीक है, आपस में इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, L बराबर √ में जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 5 तो रहेगा ही, 4 2 6 4 1 5 और 156.25। 156.25 ये किसका वर्गमूल है 15, मतलब इसको हम कर सकते हैं ये किसी चीज़ का वर्गमूल है। तो चलिए निकाल लेते हैं वर्गमूल, यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेते हैं 15 6 और 2 5। ऐसा करते हैं, एक चीज़ इसमें और हो सकता है, तो यहाँ लिखते हैं यल बराबर √ 15 6 2 25, यानी यहाँ पे हम दशमलव के स्थान पे बटे में लगा, क्योंकि दशमलव हटाना है तो इस रूप में हम बदलते हैं। दशमलव हटाते समय क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो बटे करते हैं, दशमलव को 1 मान लेते हैं और जितने अंक इधर रहते हैं उसे 0 मान लेते हैं, 2 अंक है 2 0 बढ़ा देंगे। तो 15 625 और 100 इनका वर्गमूल निकालते हैं। 100 का तो जानते हैं आप लोग, 15 625 का निकाल लेते हैं। 2 तरीकों से हम इसको निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि या भाग विधि। तो हम यहाँ देखते हैं भाग विधि से जल्दी हो जाएगा ना, इसलिए 1 1 का 1, यहाँ ये कट गया, 5 6 2 जोड़ा बना के साथ में उतारा जाता है। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 2 जोड़ लेंगे, 4 2 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ 2 5 पूरा उतार लेंगे। तो अब हम 5 का गुणा कर सकते हैं, 5 5 25, 5 24 2 22, 80 लगा दो, 5 2 10 2 12। अब जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मान जो आना था ये सभी कट गया, तो आपका मान 125 आया है। तो L बराबर हम लिख सकते हैं 125/100 का वर्गमूल 10 होता है।
अब हम लिख सकते हैं L बराबर हमारा कितना आएगा, तो 12.5। ठीक है, अगर आप भाग लगाना चाहते हो तो भाग से हो जाएगा, बाकी 12.5 सेंटीमीटर हमारा L आया है। आगे हम देखेंगे, L भी पता चल गया हमको। अब हम लगाते हैं फार्मूला इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं आप खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर करिएगा। इसमें दो चीजें हैं, तो सबसे पहले हम शंकु ले लेते हैं। तो क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु इसमें भी पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन आपका ये शंकु है तो हम इसको एक बार हम इसे पूरा खोल के दिखाए थे, तो ये पूरा खुलता है तो केवल ये बनता है पाई आर एल। ठीक है, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना चाहते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय इसमें परिधि है तो 2 पाई आर, और 2 पाई आर के साथ साथ 2 पाई आर तो है ही, और इसमें एक ऊंचाई भी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच। हम वैसे हम देख क्या रहे हैं, अर्धगोले का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर एक गोला है। संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या होगा, उसका आधा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो बेलन जैसा सूत्र याद आने लगा ना, तो यहाँ हम ऐसा करने लगे। ठीक है, अब हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर को, एल प्लस 2 तो रहेगा ही, एल प्लस 2r, क्योंकि r बचा 2 भी इसमें शामिल है, तो ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे पाई का मान रखते हैं 22/7, और यहाँ हम 3.14 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सभी मान दशमलव में हैं तो दशमलव में भी रखा जा सकता है, नहीं तो सिंपल सा जो है वही रख दिए हैं। बाकी आपका यहाँ पे 3.5 r दिया गया है। यल कितना आया है अभी निकालें, 12.5, तो 12.5 प्लस 2 गुणित 3.5 ऐसा कर सकते हैं आप। आगे हम 22/7 गुणे 35/10 कर सकते हैं, दशमलव हटाने पर ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे हम इन सबको जोड़ते हैं, गुणा करके 12.5 प्लस 35 दूना 70, एक प्रकार से 7.0 माने केवल 7 बच सकता है। अब 7 बचे 35, 5 दूना 10, और यहाँ 2 ग्राम 11, 2 दूना मतलब 11 दूना 22 कट गया, केवल 11 बचा है आपका। यहाँ पे 11 गुणे इनको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 5.19.5। ठीक है, 7 2 9 1 19.5। अब टोटल में गुणा करते हैं, चलिए गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 11 5 95, नहीं सॉरी 11 5 55। ठीक है, 11 5 55, 11 9 99, और 99 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 104 आएगा। 10 अभी बचा हुआ है, तो 11 का 11 और 10, 11 10 21, एक स्थान पे दशमलव, 214.5। ये क्या है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, समझ में तो आया ही होगा। अब हम सभी इसके बाद देखने वाले हैं चौथा सवाल। इससे पहले आपको हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब किए हों तो ठीक अच्छी बात है, और जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी देख पाएँ। ठीक है, और सवालों को समझ पाएँ, क्योंकि यूपी बोर्ड आने वाला है, यूपी बोर्ड 2025 जो कि 24 तारीख से शुरू है आपका पेपर। तो चलिए हम इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए हम सभी देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को, जो कि दिया गया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं।
तो 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर का घन बना लेते हैं। और जानते हैं कोई भी घन हो सभी भुजाएं 7 ही सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो 7 सेंटीमीटर सभी भुजाएं बराबर होंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं घन। ठीक है, ये आपका घन ये आपका घन बन गया है, लगभग बन गया है, ये कंप्लीट हुआ। तो इसकी एक भुजा देखा जाए तो 7 सेंटीमीटर, ऐसे ही सभी भुजाएं 7 सेंटीमीटर के ही हैं सभी ओर। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? यदि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो कोई भी, अब मान लीजिए यहाँ से हम एक अर्धगोला रख रहे हैं, ठीक है, ऐसा बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है जो कि इसके ऊपर है एक प्रकार से। ठीक है, इसको हटा के ऐसे बना लेते हैं, इसके ऊपर है, माने घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। व्यास क्या होगा? जितना व्यास आपका है, मतलब इसमें घन का है, उतना ही व्यास इसका भी होगा, दिख रहा है ना। तो त्रिज्या कितना होगा? व्यास तो आपको मिल गया अर्धगोले का भी, लेकिन त्रिज्या देखा जाए तो कितना है? त्रिज्या बराबर आपका 7 का आधा। ठीक है, तो हम अगर दशमलव में ले जाएंगे तो दशमलव में भी हो जाएगा। तो कर सकते हैं आप 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यहाँ पे लगा देंगे। सेंटीमीटर में कहा है तो सेंटीमीटर में रहेगा, ये तो पता चल गया। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, चलिए तो निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें है क्या क्या, तो हम यहाँ कर सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका प्लस में अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे इसमें, यहाँ पे इसी पे सेट है तो यहाँ हम क्षेत्रफल नहीं लेने वाले, इसके क्षेत्रफल को नहीं ले रहे हैं, मान ले रहे हैं एक प्रकार से खुला है, इसी के ऊपर फिट है, तो माइनस करेंगे किसको? वृत्त के क्षेत्रफल को, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मान रखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यदि घनाभ में देखे थे 2LB + BH + HL होता था, ऐसा तो आप देख चुके हैं। इसमें तो सभी भुजाएं बराबर हैं तो हम A लेते थे सभी भुजाओं के लिए, A × A + A × A, क्या कर देते थे इनका A² + A² + A², कुल मिला के क्या हो जाता था 3A² और 3 दूना 6, 6A²। हम कह सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6A² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, इस भाग को नहीं लिया जा रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ले रहे हैं आप तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या शामिल होगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा, तो परिधि होगा 2πr और 2πr²। यहाँ पे एक गोला पहले से है, एक प्रकार से गोला तो पहले से है, ये पूरा गोला है ना, तो गोला आप जानते हैं अगर संपूर्ण गोला लेते हैं तो 4πr² होता है, अर्धगोला है तो 2πr² होगा। माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो क्या बचेगा आपका 6A²
प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस पाई आर स्क्वायर निकाल दिए पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, केवल पाई आर स्क्वायर बचा। अब मान रख लीजिएगा। अच्छा, ए का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुनी 7 कर सकते हैं, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2, 7/2 गुणित 7/2, ठीक है। अब हम इनका आपस में गुणा करते हैं, 7 7 49, 49 में 6 का गुणा करना है हमको, 49 में 6 का गुणा करना है, कितना होगा, 9 6 54 के 4 हमसे लगा 5, 6 6 24 5 29, 294 प्लस 7 से ये 7 कट गया, 2 से 11 यहाँ हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 11 गुणित 7/2 ऐसा हो जाएगा। आगे 294 प्लस 11 7 77/2, 294 प्लस 2 का भाग लगाते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, 294 प्लस, अब भाग लगाइएगा तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 पंचे 10, 38.5 आया है, सबको जोड़ देते हैं तो 5.8 4 12 2 हासिल का 1, 9 3 12 1 13 हासिल 1 2 1 3, 332.5 आपका क्या आया, क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया चौथे सवाल का। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं 5वां सवाल, तो चलिए तुरंत शिफ्ट होते हैं 5वें सवाल पे। ठीक है, चलिए हम सभी देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल आपका दिया गया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कोई भी मान नहीं दिया गया कि इतना मान है इतना मान है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं और मानते हैं कि माना घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अर्धगोले जो भी त्रिज्या होगा तो मान लेते हैं हम, माना अर्धगोले का त्रिज्या, केवल त्रिज्या लिख दे रहे हैं, त्रिज्या कितना है, माना अर्धगोले का त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर यल मान लेते हैं। अच्छा सर यल क्यों मान लिया, आर का ही नहीं माने, आर इसलिए नहीं माने क्योंकि यही मान बाद में हमें रखना है कहीं। ठीक है, तो हम सूत्र में तो यही सब लिखते हैं, आर पाई आर स्क्वायर ऐसा कुछ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम त्रिज्या को यल से दर्शा देते हैं। ठीक है, कुछ अलग यल से दर्शा देते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो बनाते हैं चित्र। एक यहाँ पे घन है, ठीक है, आपका घन है, मान लेते हैं ये एक घन है। ठीक है, ये आपका घन होगा। अब इसी पर ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा, इसी को काट देते हैं और इसके अंदर एक अर्धगोलाकार मतलब गड्ढा इस प्रकार बनाते हैं कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। अब यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हम गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार, और यहाँ के बराबर है, या पूरा नीचे तक ले चलते हैं, फलक के बराबर करते हैं, इस प्रकार से आपका हो सकता है, ये अर्धगोला है। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है। अब इसमें आप जानते हैं हमने त्रिज्या कितना माना है, सॉरी यहाँ पे हम व्यास को ही, क्योंकि सबसे पहले तो व्यास हमें प्राप्त होता है, यहाँ मान लेते हैं व्यास कितना है यल, और त्रिज्या हम निकालेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा,
व्यास का आधा होता है L/2, ऐसा तो होगा। यही पूरा आपका फलक ही मान लेते हैं क्या है, यल है। ये भी तो आपका एक प्रकार से यल ही होगा ना, ये भी तो आपका यल ही होगा, ये भी आपका यल ही है। अगर त्रिज्या देखा जाए तो L/2 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब ये अंदर चला गया तब जितना बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या ऐड हुआ है, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे आपका कोई ढकना नहीं है, ढकना नहीं, इसको खुला है, गड्ढा है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो रखते हैं मान, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कई बार लिख चुके हैं हम लोग, 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस घटाते हैं तो कितना, पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ मान तो आपको पता ही है कितना है, तो रखते हैं मान, ए के स्थान पे ए बराबर कितना, यल, जितना व्यास उतना ए, मतलब आपका भुजा भी तो उतना ही होगा ना। तो मान रखते हैं 6 गुणित ए के स्थान पे एल का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, आर के स्थान पे L/2, मतलब यही तो कह रहे थे आपको, त्रिज्या के स्थान पे आर नहीं रखना क्योंकि पहले से सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ L/2 इंटू L/2 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, तो यहाँ बन जाएगा आपका 6L स्क्वायर प्लस 11, 7 दूना 14, तो यहाँ पे आपका 11L स्क्वायर बटे 7 दूना 14। ठीक है, अब यहाँ पे इस रूप में बना हुआ है, एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 6 प्लस 11 बटे 14, तो हम इसको कर सकते हैं एल स्क्वायर। अब 14 का 6 में गुणा करते हैं, 6 6 24, 6 का 6 2 8, 14 6 84 प्लस 11 बटे 14 टोटल में बराबर एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोष्टक में 4 1 5 8 1 9, 95 बटे 14। इसे ही हम आंसर मान सकते हैं, नहीं तो दशमलव में करना चाहेंगे तो दशमलव में भी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, जो कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसके आगे भी हल कर सकते हैं, इसके दशमलव में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दशमलव नहीं बदले हैं, इतना आपका आंसर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आगे आपका क्लास चलता रहेगा प्रतिदिन ऐसे ही। तो धन्यवाद सभी का, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।